फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी निदेश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वैसे स्टूडेंट जिन्हें डाटा एंट्री जॉब के शौकीन है उसके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो एक बड़ी वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी कहने का तात्पर्य ये नहीं कि जिसमें वैकेंसी 5,000 या 6,000 या 10,000 पोस्ट हो वो एक बड़ी वैकेंसी होती है, बल्कि दोस्तों बड़ी वैकेंसी उसे कहते हैं जहाँ पे अच्छी सैलरी हो और अच्छी जॉब हो, उसे हम लोग बड़ी वैकेंसी कहते हैं। देखिए, एक बड़ी खुशखबरी आई है जिन्हें डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने का शौक़ है। तो दोस्तों, पटना हाईकोर्ट की तरफ से सबसे पहले हम लोग पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और आने के बाद इसको आप स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में आपको लिखा गया है नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। यहाँ पे देखिए दो नोटिस आई हुई है, कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2022 और एक स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट की है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे जाना है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्वायरमेंट पे। तो इस ऑप्शन पे सबसे पहले आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एक नया इसमें सारी नोटिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पे देखिए बताया गया है दो तो यहाँ पे प्रोसेस मिलेगा, आप एक अप्लाई ऑनलाइन का और दूसरा मिलेगा व्यू एडवर्टाइजमेंट का। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितना क्राइटेरिया है, कितना टाइपिंग मांगता है और क्या कैसे इसमें प्रोसेस है। तो व्यू एडवर्टाइजमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू एडवर्टाइजमेंट क्लिक करेंगे हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे नोटिफिकेशन को, और इस नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर बताया जा रहा है ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी द हाई कोर्ट ऑफ पटना जुडिकेटर एट पटना से आया हुआ है। देखिए दोस्तों, बड़ी वैकेंसी है। इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए हम लोग ऊपर चलते हैं और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर का, जो कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल बताया गया है। डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी 17 मार्च 2022 से ये फॉर्म भराना स्टार्ट है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/4/2022, यानी 7 अप्रैल 2022 को इसकी लास्ट डेट है। और फ़ी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है आपकी ये 9 अप्रैल 2022 को फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट है। इसको और स्क्रॉल डाउन करते हुए हम लोग ऊपर आएंगे और देखिए सैलरी की बात करें तो एक अच्छी सैलरी इसमें मिलती है, जो 25,500 से स्टार्ट होकर के 81,100 तक जाती है, जो एक अच्छा सैलरी है बिहार गवर्नमेंट जॉब के लिए। और यहाँ पे ग्रुप सी के पोस्ट पे आपको जॉब मिलने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें आगे हम लोग देखते हैं कितना पोस्ट है। यहाँ पे देखिए अनरिजर्व जनरल के लिए 11 मेल में और 4 वुमेन में मतलब सीट है। SC के लिए 5 है, मेल में, फीमेल में 2 है। ST के लिए 1 है, मेल के लिए सिर्फ। EBC के लिए 5 है, फीमेल 2 है। और BC के लिए 4 है और फीमेल 1 है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 30 है दोस्तों। चलिए इसको और स्क्रॉल डाउन करते हुए हम लोग ऊपर आते हैं और इसमें क्या जो मेन नोटिफिकेशन है हम आप लोगों को डायरेक्टली मुद्दे पे बात करके बताते हैं जो मेन क्राइटेरिया है इसका। बाकी नोटिफिकेशन में बहुत कुछ लिखा है, उसको हमको जो पढ़ना जरूरी नहीं है। जो मेन बातें हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.patnahighcourt.gov.in। इस लिंक पे क्लिक करके 17 मार्च से 7 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इतने टाइम में। ठीक है, चलिए हम आगे ले चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है। नेशनलिटी, ए कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट मस्ट भी इंडिया का होना चाहिए निवासी। और ये सब तो है, ये सब तो बाद की बातें हैं। चलिए हम लोग और स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं। नीचे जो मेन फोकस हम लोग जानते हैं, मेन फोकस जो होता है हम लोगों का वो यही होता है कि कितने एज तक हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एज के लिए डिटेल दिया गया है। अगर आप जनरल में आते हैं तो मैक्सिमम एज जो है आप लोगों का, मैक्सिमम एज अगर आप जनरल में आते हैं तो 37 ईयर तक आप भर सकते हैं। अगर आप EWS में हैं तो 40 ईयर। अगर आप BC EBC में आते हैं तो 40 साल के लिए मैक्सिमम। SC ST है तो 42। और यहाँ पे देखिए EWS EBC BC ST ये लोकोमोटर है जो 47 ईयर तक भर सकता है। और इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे बताया जा रहा है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है
जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप लोगों का वो यहाँ पे ग्रेजुएट का मांग रहा है। ठीक है, देखिए हम आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे पहले था। तो देखिए यहाँ पे टोटल डिटेल बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आप लोगों का, ये द एप्लीकेशन मस्ट पोसेस फॉलोइंग एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट 1 जनवरी 2022। जो कंप्यूटर का जो कोर्स है वो 1 जनवरी 2022 से पहले का हुआ रहना चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप कोई भी 6 महीना का कंप्यूटर एप्लीकेशन किए हैं, चाहे वो DCA हो या ADCA हो, तो आप इस फॉर्म के एलिजिबल हैं। तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है सर्टिफिकेट इन टाइपिंग प्रोफिशिएंसी ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। 40 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट का हिंदी में होना चाहिए, और इसकी सर्टिफिकेट आप लोग के पास अवेलेबल होनी चाहिए। इंग्लिश में 40 और हिंदी में मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख कर बता देता हूँ ताकि ज़िंदगी में ना भूले। इंग्लिश आपको मांगा जा रहा है 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है, और हिंदी जो मांगी जा रही है वो आपको 30 वर्ड पर मिनट। तो इसको अच्छे से ध्यान में रख ले, क्योंकि हिंदी जो है 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मांगी जाएगी, इसलिए हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग करना अभी से जम के स्टार्ट कर दो। चलिए आगे हम आप लोगों को ले चलते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, लेकिन सर्व इन, ये सब छोड़िए, ये सब उतना जाना जरूरी नहीं है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी जो है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन जो SC को 16% मिलेगा, ये रिजर्वेशन मिलेगा। SC ST को 1% और EBC को 18% और बैकवर्ड BC को 12%। ये सब जानना उतना जरूरी नहीं है, आगे चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे, जो मेन मुद्दा है वो है सिलेबस को लेकर के। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, वो सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिटन टेस्ट होगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट फॉलोइंग टाइप पे होगा। जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश की होगी। रिटन टेस्ट होगा वो आपको हिंदी से, इंग्लिश से और कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे बताया जा रहा है मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ पे जो बताया जाए 40% ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 40% मार्क आना चाहिए पास होने के लिए। 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, यानी इंग्लिश को जो टाइपिंग होगी उसमें आपकी एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए, ना कि 80 और 70। 90 प्लस में होनी चाहिए आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब बोले तो आप टाइपिंग का जो करेक्शन होता है, जो टाइपिंग आप करते हैं वो सही होनी चाहिए 90%। 10% गलती होगा तो चलेगा, लेकिन 10 से ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हिंदी की एक्यूरेसी की बात करें तो हिंदी में 85 की एक्यूरेसी मांगी जा रही है टाइपिंग टेस्ट के लिए। 30% मार्क आपका इंटरव्यू में जुड़ेगा। चलिए हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए सिलेबस के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए मेन मुद्दा है सिलेबस का। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट शैल बी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर की जो एग्जाम होगी वो यहाँ पे 20 मार्क की होगी, जिसमें आपका पूछा जाएगा स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, homonyms, antonyms, spelling, detecting misspelled word, idiom and phrase, one word substitution, improvement, sentence active, passive voice of verbs, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence parts। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हिंदी में बताया जा रहा है। हिंदी में क्या क्या पूछेगा, तो हिंदी में देखिए ग्रामर, हिंदी लैंग्वेज का ग्रामर पूछा जाएगा। शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, शुद्धि, वर्तनी, मुहावरे एवं लोकप्रिय अलंकार के उदाहरण एवं प्रकार, संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, इतना आपके पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के हिंदी में। देखिए यहाँ पे डिटेल बताया गया है। चलिए हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में जो आपको पूछे जाएंगे वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड टर्मिनोलॉजीज, कंप्यूटर एब्रीविएशन, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, बेसिक फंक्शन, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, टर्म एंड सर्विस, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल एंड बर्ड्स। दोस्तों जो कंप्यूटर का अगर आप कोर्स किए होंगे DCA या DCA का,
तो आपको जो है फंडामेंटल रूल्स पूरा बताए गए होंगे। ऊपर से यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल से बताया गया होगा, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में डिटेल से बताया गया होगा। और यहाँ पे देखिए जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई गई है। जो आप लोगों का जो शॉर्टकट की है वो शॉर्टकट की याद कर ले। शॉर्टकट की भी आने वाला है जो कि यहाँ पे दिया गया है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट की ए से लेकर जेड तक याद कर ले, उसी से आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए हम लोग आगे ले चलते हैं। द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, एक्सपेक्ट द पेपर ऑफ हिंदी लैंग्वेज ग्रामर विच शैल बी इन हिंदी। यहाँ पे देखिए एक बात चैलेंज करके आपको बताया जा रहा है कि इंग्लिश का जो आपका ये जो एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम, वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ना कि हिंदी लैंग्वेज में। जो आपका प्रश्न हिंदी ग्रामर से होगा वो ही सिर्फ हिंदी में होगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हुए, और दूसरा नंबर ऑप्शन ये कह रहा है आपकी जो टाइपिंग होगी वो रेमिंगटन गेल और मंगल फॉन्ट पे होली जाएगी, ना कि कुर्ती देव पे। तो इतना बात के खोल कर सुन लो, अगर टाइपिंग करनी है तो रेमिंगटन गेल पे करो और मंगल फॉन्ट पे करो। तीसरा नंबर ऑप्शन मैं बता रहा हूँ तुमको क्या है, देयर शैल नॉट बी निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन द रिटन टेस्ट। यहाँ पे जो रिटन का एग्जाम होगा इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप चाहे गलत मारो चाहे सही मारो, जो सही होगा उसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, जो गलत होगा उसका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि इसमें डिटेल से यहाँ पे लिखा गया है, पढ़ करके समझ ले। और मेन मुद्दा है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो एप्लीकेशन फॉर्म बिहार में दोस्तों कोई भी हो, बेल्ट्रॉन हो, बेल्ट्रॉन भी पूरे 1000 चार्ज करती है डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए। तो बेल्ट्रॉन को गोली मारिए। यहाँ पे पटना हाईकोर्ट की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। बेल्ट्रॉन की जो बहाली होती है उसमें 2 साल 3 साल 4 साल भी आपको वेट करना पड़ जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें 30 पोस्ट पे खाली है, तो 30 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली जाएगी उस पर रिटन एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम के बाद आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा। पूरे प्रक्रिया में जितना भी समय लगे, लेकिन बेल्ट्रॉन से कम लगेगा। फिर भी इसका चार्ज 1000 रुपया है। देखिए यहाँ पे डिटेल बताया गया है। जो एप्लीकेशन फीस है यहाँ पे देखिए, अनरिजर्व OBC EBC EWS ये 3 कास्ट कैटेगरी के लिए जो अमाउंट है वो 1000 का अमाउंट है। SC ST OH कैंडिडेट के लिए 500 का अमाउंट दिया गया है। यहाँ पे देखिए पेमेंट जो ली जाएगी वो पेमेंट आपको, पेमेंट ऑफ फीस शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ऑनलाइन पेमेंट ली जाएगी और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। चलिए हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए ऊपर ले जाते हैं। ऊपर आपको किस चीज़ की जानकारी मिलती है ये देखिए। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पटना में होगा, या तो मुजफ्फरपुर में होगा, या पूर्णिया में होगा, या गया में होगा। 4 जगह एग्ज़ाम की सिटी सेंटर होने वाली है। आगे स्क्रॉल डाउन करते हुए हम आपको बताएंगे, जिसमें पूरी डिटेल आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको पटना highcourt.gov.in पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए हम आपको नीचे फॉर्म फिलअप का प्रोसेस बताएंगे कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है। यहाँ पे देखिए इसको आप जो पूरी डिटेल से दी गई है, अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा, अच्छी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जरा हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई कैसे करनी है, सबसे पहले आपको जाना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल बताई गई है। आपको इसके में ऑफिशियल वेबसाइट पटना highcourt.gov.in पे क्लिक करना है, इस वेबसाइट पे। उसके बाद क्लिक ऑन द कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट 2022। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन द लिंक टू रजिस्टर। जैसे ही लिंक रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमको वहाँ पे नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मांगेगा, जो आपको सिंपली भर लेनी है। ये सब भरने के बाद आप जो ऑप्शन उसमें मांगा जाएगा उसको भर देंगे। भरने के बाद सब डिटेल पूरी फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म भरने के लिए इतनी डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। जो डॉक्यूमेंट आपको बताया जा रहा है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एप्लीकेबल। अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो वो भी डाल सकते हैं। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट ये एप्लीकेबल। यदि आपके पास जाति या आवासीय है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आप एक बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा का कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म का सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर DCA का, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश टाइपिंग एंड हिंदी टाइपिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। जो आपकी टाइपिंग है वो टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग का जो ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रहने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आप लोगों को ले चलते जो
यहाँ पे देखिए साइज मिनिमम फ़ोटो का जो और सिग्नेचर का जो साइज़ होगा वो यहाँ पे बताया जा रहा है 50 के भी मिनिमम और 80 के भी मैक्सिमम साइज़ होनी चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट जो अपलोड होगी उसमें जैसे मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट या कंप्यूटर सर्टिफिकेट या जाति आवास या किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड करनी है वो मिनिमम 100 का भी और मैक्सिमम 300 के बीच में होना चाहिए और जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट दोनों में चलेगा। ठीक है, इस फॉर्म को अच्छी तरीके से भर लीजिएगा। एक अच्छी वैकेंसी है। चलिए हम आपको दिखाते हैं इस फॉर्म को कैसे फिलअप करनी है। फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे खोल लेने के बाद यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा पटना हाई कोर्ट। ठीक है, हम आपको ले चलते हैं नई पेज पे और यहाँ पे दिखाते हैं कैसे आपको सर्च करना है। यहाँ पे देखिए पटना हाई कोर्ट लिखिएगा। पटना हाई कोर्ट लिख करके सर्च मारिएगा। सर्च मारने के जैसे ही सर्च मारिएगा आपके पास एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज खुल के आ जाएगा। इस नया पेज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक पेज मिलेगा। सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, ये कंप्यूटर ऑपरेटर वाले पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक लिंक मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। इस ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको पूरी डिटेल मांगी जाएगी। इस पूरी डिटेल को आपको फिल करना है। यहाँ पे देखिए फिर एक नोटिफिकेशन मिल गया है। इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन है, इस रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। पेज खुलने में थोड़ी देर का समय लगेगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मुश्किल से 10 सेकंड। 10 सेकंड का इंतजार करने के बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको नेम भर लेनी है। जो नेम है वो आपको नेम भर लेनी है। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम जो है वो भर लेनी है। ऊपर चलते आएंगे। ऊपर आने के बाद देखिए यहाँ पे अगर आपका किसी मैट्रिकुलेशन में नाम चेंज है तो वो भी कर सकते हैं। अगर नाम चेंज नहीं है तो नो पे क्लिक करें। डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिएगा। डेट ऑफ यहाँ पे कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर के अनुसार डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पे आप जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल डाल दीजिएगा। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, कंफर्म मोबाइल नंबर कीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी डालिएगा, ईमेल आईडी कंफर्म कीजिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आप यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ओटीपी आएगा। ओटीपी होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर वो आ जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करके यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे लॉगिन करके आप इस फॉर्म को पूरे फिलअप कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो तो डॉक्यूमेंट दोस्तों, अगर आपके पास इंग्लिश टाइपिंग की और हिंदी टाइपिंग की डॉक्यूमेंट अगर सर्टिफिकेट नहीं हो तो इस सर्टिफिकेट को आप किसी भी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट बनवा लें और इस फॉर्म को फिलअप करें। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की अच्छी वैकेंसी है जिसको फिलअप करके आप एक अच्छी से अच्छी जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन पाने के लिए टेक्निकल स्टडी नितेश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और नई नई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन हो या एग्ज़ाम या क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।